कप्तान अपनी टीम को मुत्तहिद रखने के लिए मुतहर्रिक। हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म अराकीन को हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद मिलेंगे। बजट मंजूरी के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर मुशावरत भी होगी। इशाइये का मकसद बजट मंजूरी के लिए अराकीन की ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत के लिए कोई तैयार और किसी का इनकार। जमहूरी वतन पार्टी को हुकूमत ने मना लिया। इशाइये में शिरकत करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक BNP मेंगल इशाइये में शरीक नहीं होगी। MQM ने इशाइये में शिरकत वज़ीर आज़म से मुलाकात से मशरूत कर दी। मुलाकात में वफाक से बजट का मुतालबा किया जाएगा। मेयर कराची के इख्तियारात, कराची और हैदराबाद में लोकल बॉडीज़ और दीगर मसाइल पर भी बात होगी। काफ लीग का बजट की मंजूरी के लिए वोट हुकूमत के पलड़े में डालने का ऐलान। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने मसरूफियात के बायस वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत से माज़रत कर ली। तर्जुमान काफ लीग का कहना है हुकूमती इत्तेहादी हैं मगर इशाइये में शरीक नहीं हो रहे। बजट मंजूरी के तमाम अमल में हुकूमत को वोट दे रहे हैं। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी इशाइये में शिरकत करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहज़ैन बुगटी को फ़ोन। जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ने 18वीं आईनी तरमीम पर शाहज़ैन बुगटी के मौक़िफ़ को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की NFC अवार्ड से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ पर शाहज़ैन बुगटी की सत्ताइश। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद होगा या नहीं, फैसला अदालत उज़्मा करेगी। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म वजारत दाखिला ने चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया। अदालत से शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। कोरोना वायरस पाकिस्तान में बेकाबू होने लगा। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों में मजीद 83 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 4118 तक जा पहुँची। पंजाब 74,202, खैबर पख्तूनख्वा 25,380, बलूचिस्तान 10,261 और इस्लामाबाद में 12,395 मरीज जेर इलाज। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबे में कोरोना से 26 अमवात की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना इमरजेंसी बरकरार। हसास इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी। रावलपिंडी में कोरोना फैलाव को रोकने के लिए मजीद 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। 30 जून से अगले 10 रोज तक स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। उधर सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को कोरोना में मुब्तला मुसाफिरों को टिकट जारी करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर फख्र। ट्वीट में कहा कोरोना से निपटने में स्मार्ट लॉकडाउन की तदबीर काम आई। मेरी टीम ने सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ करवाया। SOPs पर अमल करके कोरोना बहरान पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ब्लूमबर्ग का आर्टिकल स्मार्ट लॉकडाउन यूरोप का मुस्तकबिल भी ट्विटर पर शेयर किया। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स तैयार। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा पाकिस्तान में तैयार करदा वेंटिलेटर की पहली खेप NDMA को इसी हफ्ते हवाले कर दी जाएगी। वेंटिलेटर के अगले 3 डिजाइन भी आखिरी मराहिल में हैं, जिसके बाद हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। अक़वामी मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर के शहरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के भारतीय इक़दाम का नोटिस देना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे को तब्दील करना है। इक़दाम कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश है।
ऑपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। मुल्क की बुनियादों को खोखला करने वाले अनासिर को हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर चढ़ाई, कहा कौमी वसाइल की लूटमार करने वाले एहतसाब से खौफजदा हैं। कौम बेहिसाब करप्शन करने वालों को अभी तक नहीं भूली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात नमूदार होना शुरू। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ। खैबर पख्तूनख्वा में आज खुद ही अजला के किरायों में 50 रुपये तक इजाफा कर दिया। लोकल ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 रुपये का इजाफा किया गया। किरायों में इजाफे ने अवाम को परेशान कर दिया। रावलपिंडी में लोकल वैगनों ने किराए में 2 रुपये का इजाफा कर दिया। लॉन्ग रूट्स के लिए 40 रुपये तक फी सवारी इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। सवाल करने पर हुकूमत इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से टिड्डी दल ने फसलें तबाह कर दी। नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सईद गनी बोले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर MQM सिर्फ मजम्मत करके जान नहीं छुड़ा सकती। MQM हुकूमती फैसलों में बराबर की जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म मनफी सियासत करने वालों के कहने पर इस्तीफा क्यों दें? मुशीर इत्तलात KP अजमल वज़ीर की मीडिया ब्रीफिंग। ऑपोजिशन की मनफी सियासत काबिल अफसोस है। नैब उन पर हाथ डाले तो ये इल्ज़ाम हुकूमत पर लग जाता है। पेट्रोल की कीमतों पर ऑपोजिशन का वाविला समझ से बालातर है। मुल्क की तरक्की ऑपोजिशन को हजम नहीं हो रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजिमाबाद में बिजली की आंख मचोली। लांढी और कुरंगी, महमूदाबाद में भी लोड शेडिंग जारी। दूसरी तरफ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है ईंधन की बेहतर फराहमी पर लोड मैनेजमेंट का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। बिजली की फराहमी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात से पहले ही गटर उबल पड़े। जहांगीर रोड और अतराफ की गलियों में सीवरेज का पानी सड़कों पर आ गया। राहगीरों और इलाका वकीलों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। दूसरी तरफ सीवरेज लाइन की मरम्मत के लिए हैवी मशीनरी भी पहुंचा दी गई। पानी निकालने का काम सुस्त रवि का शिकार। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई। 5 लाख से ऊपर हलाकतें। अमरीका की 16 रियासतों में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। ब्राज़ील के शहरों में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस ने दही इलाकों का रुख कर लिया। भारत में मुतासरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ गई। चीन समेत कई ममालिक में फिर नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में आज़ादी मिलते ही लोग आपे से बाहर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कप्तान अपनी टीम को मुत्तहिद रखने के लिए मुतहर्रिक हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म मुलाकात में अराकीन को हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद मिलेंगे। इसी मुतालिक मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान खिलज़ई इस वक्त हमारे साथ हैं। रिजवान, तफसीलन बताइए। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रिजवान खिलज़ई हमारे नुमाइंदे, हम उनसे जानेंगे कि मज़ीद क्या तफसील है इस इशाइये में, कौन कौन से हुकूमती इत्तेहादी शिरकत करेंगे, कौन नहीं करेंगे। आपको बताते चलें कि बजट मंजूरी के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर मुशावरत भी होगी। जमहूरी वतन पार्टी इशाइये में शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक BNP मेंगल भी इशाइये में शरीक नहीं होंगे। MQM ने इशाइये में शिरकत वज़ीर आज़म से मुलाकात से मशरूत कर दी है। रिजवान खिलज़ई एक बार फिर हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइएगा तफसीलन। अजीब हुकूमत की एक तो बजट हिकमत अमली और खास बजट की मंजूरी के हवाले से जो मामलात हैं उसको तय करने के लिए आज जो हुकूमती और इत्तेहादी जमातें हैं उनके एजाज में एक इशाइये का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस में ये इशाइया मुनक्कद होगा और वज़ीर आज़म तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके और जो PTI के अपने लोग हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे और साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो हुकूमती फैसले हैं उनसे मुतल्लिक पार्टी अरकान को भी और इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ताम ज़राए ने ये बताया कि तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो
नाराज हैं क़यादत से और उन्होंने बाज़ ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने इशाइये में शिरकत ना करने का फैसला किया है। हुकूमत की कोशिश है कि उनको मनाए और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुसलसल जो है वो ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों से राब्ते कर रही है बल्कि जो उनके अपने नाराज लोग हैं उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं, जिनमें MNA राजा रियाज हैं, वो भी पार्टी की आदत से नाराज हैं और उनसे परवेज खटक ने राब्ता करके ये यकीन दहानी कराई है कि वजीर आजम से उनकी अलग मुलाकात होगी। साथ साथ जो शाहजैन बुख्ती हैं, जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनसे भी राब्ता किया गया और उनको भी इस इशाइये में शिरकत की दावत दी गई है और हुकूमती ज़राए ने ये कहा है कि वो भी इस इशाइये में शरीक होंगे। काबली की क़यादत से भी राब्ता किया गया है, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग हैं, जिसमें पंजाब के MNAs हैं, जो जनूबी अजला से भी जिनका ताल्लुक है, वो नाराज हैं और वो ये समझते हैं कि वजीर आजम जो है वो उनकी मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं और वजीर आजम से एक तो मुलाकात का मौका नहीं मिलता, अगर कहीं मुलाकात हो भी जाए तो उनसे उनको बात करने का मौका नहीं मिलता और फंड्स ना मिलने और काम ना होने की वजह से हलकों में भी उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तमाम हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने तमाम लोगों से राब्ता करके ये कहा है कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखें और वज़ीर आज़म उनको सुनेंगे भी और उनसे अलग मुलाकातें भी करेंगे और जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। और इस हवाले से वज़ीर दिफा परवेज खटक अपनी जमात के लोगों से भी और दीगर इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं और उनको इस इशाइये में शिरकत पर आमादा कर रहे हैं और जो बजट की मंजूरी के हवाले से जो मामलात हैं उस हवाले से आज इस इशाइये में हिकमत अमली तय की जाएगी। जी रिजवान, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें तो पिछले कुछ हफ्तों से जारी हैं, लेकिन अब तो PTI के अपने कुछ MNAs हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज़ हैं, हुकूमती पॉलिसी से नाराज़ हैं, ख़ास तौर पर उनको बजट नहीं मिल रहा। तो क्या इस इशाइये का मेन फोकस सिर्फ यही समझा जाए कि बजट मंजूरी के लिए जो हुकूमती हिकमत अमली होगी उस पर मुशावरत होगी और गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि इत्तेहादियों को और अपने MNAs को मनाया जाए? जी देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये इशाइया इसीलिए मुनक्कद किया गया है कि ताकि हुकूमती अरकान के नंबर पूरे किए जाएं और बजट के हवाले से जो तजावीज़ हैं जब वो मंजूर हो रही होंगी तो उस वक्त जो है वो हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान ऐवान में मौजूद हों, उसके लिए ही ये इत्माम किया गया है। ताहम जो PTI के जो लोग नाराज हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चूंकि वो PTI के टिकट से इलेक्टेड हैं, वो बजट में PTI की हुकूमत को वोट देंगे। इत्तेहादी जमातों की भी यही राय है, लेकिन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह कायम है और वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म उनको मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत को वोट दें, लेकिन वो बतौर एहतजाज के इस इशाइये में इसलिए शिरकत नहीं करेंगे कि एक MNA ने हमें ये बताया कि जब तक नईमुल हक जो है वो जिंदा थे तो वो MNA से वज़ीर आज़म की मुलाकातें करवाते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात कर सके ताकि वो हल्के के मसाइल वज़ीर आज़म के सामने डिस्कस कर सके। तो इस हवाले से आपने तफसीलन हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। शुगर इंक्वायरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म वजारत दाखिला ने चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौकिफ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कोरोना सूरत हाल में एक बड़ा रिलीफ है। सईद गनी ने विफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 27 से 66 पैसे इजाफा किया। स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफियों में MQM भी बराबर की हिस्सेदार है। नासिर हुसैन शाह बोले कि विफाकी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पेट्रोल को महंगा किया इसलिए कि बैनुल अक़वामी मार्केट में महंगा हो गया था, तो MQM ने सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से कोई 4-5 मरतबा हमारी हुकूमत को छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन क्या ऐसा धरना, ऐसा मुतालबा, ऐसा एहतजाज नेशनल असम्बली के सामने हुआ है? ये बताएं कि कराची अगर 50-60% वफाकी हुकूमत की आमदनियों में डालता है हिस्सा, तो फेडरल PSDP में कराची के लिए कितना रखा गया है?